नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 18 मार्च 26 और आज के इस लाइव सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। दोस्तों, मैं अभी ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 9:33। रिकॉर्ड होते ही तुरंत इसे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और साथ ही एक कल का रिकेप भी देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले आ जाते हैं रिकेप में दोस्तों। तो कल मैंने दोस्तों लाइव सेशन किया हुआ था, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था, ठीक है, और ये प्राइस फिल्टर था। इस रेजिस्टेंस को उड़ाने की ट्राई की थी लेकिन उड़ा नहीं पाया था मार्केट। विथ प्राइस फिल्टर भी नहीं उड़ा पाया था और टाइम फिल्टर से भी नहीं उड़ा पाया था। तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस दोनों इंटैक्ट थे। पूरा दिन मार्केट इन्हीं दोनों के बीच घूमा था, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन थी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन्होंने मेरा कल का लाइव सेशन नहीं देखा है उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूं, आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों सीधा आज का प्रिपरेशन चालू कर देते हैं। आज के लिए ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस था, लेकिन पहले ही 15 मिनट में गाड़ी इस रेजिस्टेंस के ऊपर आ चुकी है, अभी भी इसके ऊपर ही चल रहा है। टाइम हो रहा है 9:34 और मार्केट यानी कि निफ्टी चल रहा है, स्पॉट निफ्टी 23730, 23727, 728 के करीब, 725। तो 9:34 पे फिलहाल ये सिचुएशन है। और जो अभी तक का हाई बना है निफ्टी का आज का, वो है 23738.90 और जो लो बना है वो है 23618.45, ठीक है। तो ये सिचुएशन है निफ्टी की। तो खुलते ही पहले ही 15 मिनट में रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया था, तो ये वैलिड नहीं है। तो चलिए दिखाते हैं आज की जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों फिलहाल जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 23617 ये हमारा सपोर्ट रहेगा और 23772.85 ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सिचुएशन है। और बाय चांस अगर आप आज का लो देखो तो वो भी बना है 23618.45, यानी बिल्कुल इसी सपोर्ट से गाड़ी ऊपर आने की ट्राई कर रही है और इसको उड़ा देता है मार्केट, 772 को उड़ा देता है। थोड़ी दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, लेकिन अगर उड़ा दिया तो 699 सपोर्ट, 891 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 772 सपोर्ट और 975 फाइनल बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। यानी ये तीनों फिलहाल बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिचुएशन है। अब मान लीजिए उल्टी गंगा बह गई, मार्केट ने ये 617 को उड़ा दिया, यानी कि बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया, तो क्या होगा भैया, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 617 को उड़ाता है तो फिर जो नेक्स्ट बियरिश टारगेट होगा 617 को उड़ाने के बाद वो होगा सेल एग्जिट। ये नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। और एक और चीज याद रखना, 617 को उड़ाता है तो फिर जो रेजिस्टेंस बनेगा, यानी अगर आप सेल करते हो तो जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो जो भी दिन का हाई बना होगा वो होगा। तो वो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा मैच नहीं करता है अगर सपोर्ट तोड़ता है तो। और सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहता है और गाड़ी ऊपर जाती है तो फिर बढ़िया ही है, ठीक है। तो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल ये सिचुएशन है और जब तक 617 इंटैक्ट है तब तक हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बुल है तो बुल है। अगर 617 टूटा तो फिर बियर बनेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब तक 617 विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर इंटैक्ट है तब तक हम इंट्राडे में बुल है तो बुल है, ठीक है। और एक और चीज ये भी हमेशा याद रखना है दोस्तों, ये आप देख लीजिए, ठीक है। My bullishness lives till my resistance lives. Sorry, my bullishness lives till my support lives. My support finish, my bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish, my bearishness finish. तो जो दोस्तों मैं bullishness की बात कर रहा हूं
वो 617 वाले सपोर्ट के बेस पे कर रहा हूं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो सपोर्ट विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर टूटता है तो फिर बुलिशनेस गायब हो जाएगी, ठीक है। और एक और चीज दोस्तों, जहां पे वीकली का या मंथली का एग्जिट पॉइंट इंट्राडे के सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे प्रोजेक्ट हो रहा है, वहां पे फिसलने का खतरा रहता है, तो वहां पे स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन, ठीक है दोस्तों। मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है दोस्तों। अब वापस आ जाते हैं निफ्टी में। तो दोस्तों ये सिचुएशन तो मैंने आपको दिखा दी। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। वैसे दोस्तों बियरिश प्रोबेबिलिटी फिलहाल देखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में पड़े हुए हैं। और जब तक मैंने बताया 617 वाला अपना सपोर्ट जब तक इंटैक्ट है तब तक इसे देखने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हर एक ट्रेडर को हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना जरूरी है। तैयारी तो पूरी होनी चाहिए भैया, ठीक है ना। तैयारी में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए। तो अगर ये 462 का सपोर्ट टूटता है तो 544 रेजिस्टेंस, 389 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 462 रेजिस्टेंस, 270 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 389 रेजिस्टेंस, 186 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं, और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये सिचुएशन है फिलहाल निफ्टी की। दोस्तों मैं हमेशा जो भी लेवल देता हूं वो स्पॉट के ही देता हूं, तो वो उसी हिसाब से आपको समझना है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो, चाहे फ्यूचर में कर रहे हो चाहे ऑप्शन में कर रहे हो, तो भी स्टॉप लॉस या टारगेट बिल्कुल स्पॉट के हिसाब से ही रहेंगे, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस था, मैंने ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर किया। बुलिश सिचुएशन में क्या हो सकता है, बियरिश में क्या हो सकता है, क्रिस्टल क्लियर वे में आपको बताया हुआ है। ओके दोस्तों, तो जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से बोलूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप द कम ऑन।